I'm Wasim Bhandari. I'm from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.